जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रजिस्टिविटी किस तरीके से निकाली जाती है, इस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसे होता है। ये सारी कहानी हम आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मूला तो सभी लोग याद कर लेते हैं सर, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, या आपने ओम्स लॉ से डेराइव करा होगा ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ के बराबर होता है। अब बात आती है कि सर हमारे सामने रजिस्टिविटी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट की अप्रोच किस तरीके से डेवलप करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं मेरे बच्चे। आइए सर, आपको पता है रजिस्टिविटी जो होती है वो मेरे बच्चे एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो सबको पता होती है। अगर मैं यहां पर दो वायर भी ले लेता हूं, मैंने यहां पर दो वायर ले ली थी ये मेरे सामने, और दोनों मेरे सामने कॉपर के वायर हैं, तो इनकी कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, कोई भी लेंथ हो, पर इनका रेजिस्टेंस हमारे सामने रजिस्टिविटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। कॉपर मटेरियल है क्योंकि मटेरियल सेम है। क्लियर है भैया। अब सर हमारे सामने रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरिएशन करता है। RT बराबर R नॉट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा T। अल्फा यहां पर क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, और डेल्टा T यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। क्लियर है, टेम्परेचर का डिफरेंस रखेंगे। अब यहां पर R नॉट क्या होता है मेरे बच्चे, R नॉट होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो कंडक्टर के लिए किस तरीके से वेरी करता है, सेमी कंडक्टर के लिए किस तरीके से वेरी करता है, ये सारी कहानी हम आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी बहुत ही शानदार रहने वाली है मेरे बच्चे, सुनेंगे सभी लोग ध्यान से। क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले आप आसानी से पढ़िए, रीड करिए मेरे बच्चे इसको। क्या कहा गया, एक नेग्लिजिबल अमाउंट का आपके सामने वायर है जिसकी लेंथ कितनी है मेरे बच्चे, 15 मीटर। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ता जाता हूं वैसे वैसे मैं क्वेश्चन को नोट डाउन करना स्टार्ट कर देता हूं। चलिए भैया, मैंने कहा सर ये है मेरे सामने वायर और ये है मेरे सामने लेंथ कितनी है मेरे बच्चे, 15 मीटर। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है मेरे बच्चे, आपको 6 इंटू 10⁻⁻7। बोलो बात क्लियर है। और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 5 ओम। बोलो बात क्लियर, यस और नो यार। अब आपको क्या निकालना है, इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। सर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है सर। फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, रो एल अपॉन ए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करा है ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाए मेरे बच्चे। सर रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस का मान है सर 5 ओम, और रो का मान हमें कैलकुलेट करना है। लेंथ कितनी दे रखी है मेरे बच्चे, 15 मीटर, और एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है, 6 इंटू 10⁻⁻7। बोलो बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे। अब सर 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, और 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 2। यानी कि रो बराबर रेजिस्टिविटी जो आ जाएगी, फाइनल आंसर क्या निकल कर आएगा, 2 इंटू 10⁻7 इतने ओम मीटर के बराबर आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर है मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आइए, तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखनी है मेरे बच्चे। दिस इज माय प्रॉमिस कि आपको सिखाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, बट आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है मेरे बच्चे। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द टू एंड ऑफ द यूनिफॉर्म मेटालिक वायर। सर मैंने एक मेटालिक वायर बना दिया। सर इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, सर 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। पोटेंशियल का डिफरेंस यहां पर कितना डेवलप हुआ है, सर 2 वोल्ट के बराबर दिया है। अब करंट की डेंसिटी इज फाउंड टू बी, करंट डेंसिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसके बराबर दी है मेरे बच्चे, 4 इंटू 10⁻6 के बराबर दी है। बोलो बात क्लियर है क्या। मुझे क्या निकालना है मेरे बच्चे, रजिस्टिविटी निकालनी है। क्या निकालनी है, रजिस्टिविटी। जब जब आपके सामने रजिस्टिविटी आ जाए, करंट डेंसिटी टर्म इस्तेमाल करे चाहे पोटेंशियल इस्तेमाल करे, आपको हमेशा याद रखना है मेरे बच्चे कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने पर करंट डेंसिटी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है भाई। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो मेरे बच्चे यहां पर एक कांस्टेंट लगाता हूं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे, सिग्मा, या हम इसी को किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे, कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे बच्चे, सिग्मा बराबर क्या है, यहां पर कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होती है, सर आपका आंसर होगा सर रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। मतलब अगर मुझे रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो मैं सिग्मा की जगह 1/ρ लिख दूंगा। बोलो बात क्लियर, यस और नो मेरे बच्चे।
अब आपको निकालना क्या है, रो निकालना है सर। रो बराबर कितना आ जाएगा सर, जे का मान कितना दे रखा है 4 × 10⁶, या मैं रो बराबर कितना लिख लेता हूं E/J के बराबर। सर ई बराबर कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, ई को पोटेंशियल में कैसे ब्रेक करोगे। सर ई जो होता है याद करिएगा मेरे बच्चे, ई बराबर होता है -dV/dr, और dV का मतलब चेंज इन पोटेंशियल और dr का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ, मतलब V/L क्रिकेटर में लिख देंगे। आइए सर V/L लिख दिया, इनटू में क्या लिख दिया मेरे बच्चे J। सर V का मान कितना है मेरे बच्चे, मैं इसको मिटा देता हूं भाई, है ना। V का मान कितना है मेरे बच्चे, V का मान है सर कितना दे रखा है 2 वोल्ट, बहुत बढ़िया सर। L का मान कितना दे रखा है सर, L 1 मीटर दे रखी है। J का मान कितना दे रखा है, J दे रखा है मेरे बच्चे 4 × 10⁶। बोलो बात क्लियर, यस और नो मेरे बच्चे। अब ये आ जाएगा 2 2 जा 4, यहां से 2 × 10⁶, 1 में आ जाएगा 2 × 10⁶। अगर मैं एक 10 का, अब मुझे आंसर को मैच कराना है, देखिए भैया कैसे मैच कराता हूं। एक 10 का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा और एक 10 का नीचे, तो ये कितना रह गया मेरे बच्चे 10⁻7 हो गया। बात क्लियर है, यस और नो। और 2 5 जा कितना हो गया मेरे बच्चे 10, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरे भैया 5 × 10⁻, कितना आ गया -7, इतने ओम मीटर के बराबर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर हुई मेरे बच्चे। आइए बड़े बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। क्या कहा गया क्वेश्चन को, मैंने कहा क्या कहा कि क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली रीड करिए। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। चलिए आइए, क्वेश्चन को क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और करंट डेंसिटी दे रखी है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दे रखी है सर, पोटेंशियल कितना दे रखा है मेरे बच्चे 5 वोल्ट। मैंने लिख लिया सर, जो भी गिवन डाटा था मैं उसको नोट डाउन करता हुआ चल रहा हूं। एल का मान कितना है मेरे बच्चे 0.1 मीटर। ड्रिफ्ट की स्पीड यानी कि वीडी का मान कितना दे रखा है भैया 2.5 × 10⁻⁻4। बात क्लियर है क्या भैया। करंट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि एन का मान दे रखा है 8 × 10⁻28। आपको क्या फाइंड आउट करना है मेरे बच्चे, रो फाइंड आउट करना है। बात क्लियर है भैया। हाँ जी, अब आपसे बात करते हैं कि सर हमें रजिस्टिविटी निकालनी है। रजिस्टिविटी किस तरीके से निकाली जाती है, अगेन सेम कहानी। मैंने आपको क्या कहा, J बराबर जब जब पोटेंशियल दिया जाएगा तब तब मैं आपको करंट डेंसिटी को याद करूंगा। J बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा × E के बराबर हो जाएगा। और सिग्मा बराबर क्या होता है सर, सिग्मा कंडक्टिविटी जो होती है वो आपका रजिस्टिविटी का क्या होती है मेरे बच्चे, रेसिप्रोकल होती है। तो मैंने इसको 1/ρ लिख दिया। अब आपके सामने आपको क्या निकालना था मेरे बच्चे, रो का मान निकालना था। और J बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, याद करिएगा J बराबर क्या होता था I/A के बराबर। बोलो बात क्लियर, यस और नो मेरे बच्चे। तो ये आ गया E/ρ के बराबर। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर होगी। E को मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूं पोटेंशियल और इसके टर्म में, क्योंकि हमें पता है E बराबर क्या होता है मेरे बच्चे dV/dr। मुझे रो का मान चाहिए, यानी कि V/L लिख दिया मैंने इसको। बात क्लियर है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था। अब मुझे क्या यहां पर करंट दी गया है, नहीं। एरिया दिया गया है, नहीं सर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका एक कंडक्टिंग वायर होता है उसमें I बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, क्या होता है NEAVD के बराबर होता है। यानी कि I/A को मैं और क्या लिख सकता हूं, NE × VD के बराबर लिख सकता हूं। यह बिल्कुल बात सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब भैया कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आपकी झोली में आंसर आ चुका है, NE × VD दैट इज इक्वल टू V/ρ × L के बराबर आ चुका है। आंसर कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, क्वेश्चन की वैल्यू को पुट करिए और आंसर निकाल दीजिए भैया। हमें रो का मान चाहिए, तो रो बराबर कितना आ जाएगा भैया, रो बराबर आ गया सर V/NE × VD, और इंटू में क्या आ गया मेरे बच्चे, L के बराबर आ गया। सर पोटेंशियल कितना दे रखा है सर 5। बोलो बात क्लियर, यस और नो। एन का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे, रो निकाल रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, है ना, गलती नहीं करनी है। 8 × 10⁻28। ई का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻−19। सर वीडी कितना दे रखा है मेरे बच्चे 2.5 × 10⁻4। और लेंथ का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे 0.1, और ये भी मैंने इसका कर दिया पोस्टमार्टम मेरे भैया। बात क्लियर है। अब आइए 19 और 4 ये हो जाएगा मेरे बच्चे 23, तो ये हो जाएगा 23। तो यहां कितना बच जाएगा 10⁻5। बोलो बात क्लियर है क्या।
और 10 टू की पावर 5 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भैया? तो मैं इसको 10 टू की पावर -5 में लिख लूंगा, क्योंकि मेरे को आंसर भी 10 टू की पावर -5 में चाहिए। अब आइए कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर ये आ गया 5 अपॉन में कितना आ गया मेरे बच्चे, 8 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इंटू में कितना आ गया 10 टू की पावर -5। पॉइंट हटाया ऊपर एक 0, फिर पॉइंट हटाया ऊपर एक 0। बोलो बात क्लियर है क्या? और 25 दूनी 50 यानी कि ये आ गया मेरे बच्चे 20। ठीक है भैया, अब ये मैं पॉइंट हटा के एक और 0 बढ़ा सकता हूं ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 200, और अपॉन में कितना आ जाएगा 8 गुणा, ये पॉइंट हटाया ऊपर एक और 0 बढ़ा दिया, 200 कर दिया 16। अब 4 से कट करिए इसको। 4 से कट कैसे करोगे? 4 2 जा 8 है ना, और 4 5 जा 20 यानी कि 50 आ गया भैया, 50 आ गया इसको। अब इसको 2 से दोबारा कट कर दीजिए, 2 से काटा 25 और ये आ गया भैया 2 से 25 बटे के 16, 25 बटा के 16 कितना आ गया भैया? देख लीजिए भैया 25, 16 को 25 से 16 1 जा 16, 9 लगाया, पॉइंट लगाया एक 0, 16 पंजे 80, फिर 10 लगाया 16 चिक 96, यानी कि आ जाएगा मेरे बच्चे 1.56 इंटू 10 टू की पावर -5। दिस इज द फाइनल आंसर, इतने ओम मीटर के बराबर आएगा। बात समझ में आ गई भैया? कैलकुलेशन है, अपने आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर निकल कर आएगा। ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 1.6 इंटू 10 टू की पावर -5 के बराबर आ गया है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, ऐसे ही उड़ा दूंगा मेरे भैया, ध्यान से सुन लो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट की अप्रोच आपके अंदर डेवलप कर रहा हूं, किस तरीके से चीजों को रिलेट करा रहा हूं। पूरी वीडियो के अंदर रजिस्टिविटी गूंजेगी मेरे बच्चे। चलिए आइए, जब हम रजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, उसने क्या कहा ध्यान से सुनिए। 2 वायर है सर जिनकी लेंथ समान है, एक वायर ये है सर, उनकी थिकनेस भी समान है, सेम थिकनेस है, यानी कि इनके क्रॉस सेक्शन एरिया भी कैसे है मेरे बच्चे, ए है, ये ए हो गया, ये एल हो गया, है ना। इसकी रजिस्टिविटी मुझे कितनी दे रखी है सर? इसकी रजिस्टिविटी दे रखी है 6 ओम सेंटीमीटर, और इसकी रजिस्टिविटी कितनी दे रखी है मेरे बच्चे 3 ओम सेंटीमीटर के बराबर। कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, यानी कि इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, वो किसके बराबर होगा सर? 1/R1 प्लस का 1/R2 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई मेरे भैया? अब आपसे क्या कहा गया कि सर रेजिस्टिविटी निकालनी है फाइनल, इन दोनों की इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालनी है। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? आर बराबर क्या होता है याद करिएगा, रो इक्विवेलेंट इंटू एल, इस पूरे को मिलाकर ये एल बन गया भैया। और एरिया कितना हो गया? ये पूरी बॉडी का एरिया कितना हो जाएगा? और ये भैया अगर ए है तो ये भी कितना हो जाएगा? ए, यानी कि टोटल एरिया जो आएगा मेरे बच्चे वो आएगा यहां से 2a। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे भैया। जब आप इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे तो इक्विवेलेंट आपको एरिया भी लेना पड़ेगा, और दोनों का एरिया मिलाकर कितना हो जाएगा? 2a के बराबर हो जाएगा। अब मैं R1 को लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? पहले वाले के लिए ρ1 इंटू एल, अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? खाली इसके लिए तो ए ही आएगा। ऐसे दूसरे के लिए रखेंगे, क्या रखोगे? ρ2 इंटू एल, अपॉन में कितना आ गया मेरे बच्चे? ए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए अपॉन एल को कट करते हुए चलिए और गेम ओवर करते हुए चलिए। ये कितना आ जाएगा? 1/ρ1 प्लस का 1/ρ2। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं? ρ1 प्लस का ρ2 अपॉन में ρ1 प्लस का ρ1 इंटू ρ2। हमें रो इक्विवेलेंट चाहिए, तो ρ1 ρ2 को मैं इधर ले आता हूं मेरे बच्चे, रो इक्विवेलेंट। आइए मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, गलती नहीं करनी है। 2 इंटू ρ1 इंटू ρ2 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? ρ1 प्लस का ρ2 के बराबर आ गया। क्या आपको पहले वाले की रजिस्टिविटी पता है? यस सर। क्या आपको दूसरे वाले की रेजिस्टिविटी पता है? यस सर। तो 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 3, और 6 और 3 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? फाइनल आंसर इज 4, यानी कि इक्विवेलेंट जो रजिस्टिविटी निकल कर आएगी इन दोनों को मिलाकर वो कितनी आएगी मेरे बच्चे? 4 के बराबर आएगी। समझ में आया भैया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, सीबीएसई बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं, ध्यान से सुनेंगे। जब हम क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं, सर एक हमारे सामने लेंथ दी गई है, बहुत बढ़िया सर, लेंथ दे रखी है मेरे बच्चे 15 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है सर? आपका आंसर होगा 6 इंटू 10 टू की पावर -7 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। सर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 5 ओम के बराबर दे रखा है।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब मुझे रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है सर, बहुत बढ़िया। एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब और मुझे सिग्मा का मान पता करना है। तो कैसे निकालोगे? अगेन सेम कहानी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन जो हम आपको करा चुके हैं, आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। क्या लिखोगे? R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। सर हमें तो यही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। अब आपने अगर R बराबर रो एल अपॉन ए रखा तो R का मान था मेरे बच्चे 5 और रो का मान आपको कैलकुलेट करना था। लेंथ थी मेरे बच्चे 15 और एरिया कितना था मेरे बच्चे 6 इंटू 10 टू की पावर -7। अगेन ये तो सेम कहानी रिपीट हो गई सर। रो बराबर आ गया मेरे बच्चे 2 इंटू 10 टू की पावर -7 ओम मीटर के बराबर आ चुका है। क्या आपको अगर रेजिस्टिविटी पता चल गई है तो क्या आप कंडक्टिविटी नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल देंगे सर। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? आपको पता है कंडक्टिविटी किसके रेसिप्रोकल होती है सर? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। सर रेजिस्टिविटी का मान कितना दे रखा है सर? 2 इंटू 10 टू की पावर -7। अब मैं ऊपर 10 का 10 टू की पावर 7 लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं भैया, ये ऊपर जाएगा 10 टू की पावर 7 हो जाएगा भैया। और 10 टू की पावर 7 को मैं 10 टू की पावर 6 में कैसे ब्रेक करूंगा? 10 इंटू 10 टू की पावर 6। तो ये कितना आ जाएगा भैया? 5 इंटू 10 टू की पावर 6 ओम मीटर। और इस कंप्लीट का क्या हो जाएगा भैया? इनवर्स। ये आपके सामने फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा कंडक्टिविटी का। बात समझ में आ गई मेरे भैया? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ना है। जब भी हम क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले उसको केयरफुली रीड करिए मेरे बच्चे। आइए क्वेश्चन में क्या गिवन है, चलिए नोट डाउन करते हैं डाटा क्या क्या गिवन है। सर एक कॉपर वायर है जिसका मुझे मास दे रखा है, अर्थात मास का मान दे दिया सर मुझे 50 ग्राम। कितनी लेंथ है मेरे बच्चे? इसकी लेंथ है बच्चे 50 मीटर के बराबर है। बहुत बढ़िया सर। मुझे क्या निकालना है मेरे बच्चे? रेजिस्टेंस का मान निकालना है। अभी हमने रेजिस्टेंस निकाला भी था। अब मुझे क्या करना है? डेंसिटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, मतलब डेंसिटी का मान दे दिया मुझे कितना? 8.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर 3। एंड मुझे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले तो डेंसिटी को मैं डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रो को मैं क्या लिख देता हूं? 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर -8। बोलो बात क्लियर है क्या? अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है रेजिस्टेंस का मान। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? R बराबर सबको फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है? साथ साथ बोलते हुए चलेंगे। क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन ए। सर रो का मान गिवन है क्या? यस सर, 1.7 इंटू 10 टू की पावर -8। लेंथ का मान भी गिवन है। मुझे क्या निकालना है मेरे बच्चे? एरिया। क्या आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? अब आप कहोगे सर एरिया हम कैसे निकालेंगे? आपको यहां पर डेंसिटी दे रखी है और मेरे बच्चे क्या दे रखा है? आपको यहां पर रेजिस्टिविटी दे रखी है। अगर आपको डेंसिटी दी जाएगी तो आप किस तरीके से आप एरिया फाइंड आउट करेंगे? आइए मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चे? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मैं वॉल्यूम को मेरे बच्चे क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम का लिख सकता हूं सर एरिया इंटू लेंथ के बराबर। बोलो बात क्लियर, यस और नो यार? इतनी बात सभी लोगों को एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने कहा सर मुझे तो लेंथ एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ के बराबर हो गया। सर मैं मास है ना, ए का मैंने हटाया और यहां पर क्या लिख दिया बच्चे? एम इन अपॉन में क्या आ जाएगा? डी इंटू एल के बराबर। ये आ जाएगा मेरे बच्चे डेंसिटी इंटू लेंथ के बराबर। चलिए इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। आर बराबर कितना आ गया? 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर -8 इंटू कितना आ गया मेरे बच्चे? 50। डेंसिटी कितनी गिवन है सर? सर इसकी वैल्यू पुट करिएगा बच्चे, 8.8 इंटू 10 टू की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ कितना है मेरे बच्चे? 50 डिवाइड बाय मास। मास का मान कितना दे रखा है सर? 50 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या करोगे मेरे बच्चे? 50 इंटू 10 टू की पावर -3। बोलो बात क्लियर, यस और नो? अब भैया यहां से 50 से तो 50 कैंसल आउट हो गया। 10 टू की पावर -3 है, ये कितना बच जाएगा मेरे बच्चे? 10 टू की पावर -5। बात क्लियर है? ये 10 टू की पावर -5 है, ये 10 टू की पावर +3 है, मतलब बच जाएगा 10 टू की पावर -2। बोलो बात क्लियर, यस और नो? फिर आइए 1.7 मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू में कितना आ गया? 8.8। क्या मैं 10 टू की पावर -2 को डिवाइड में 100 लिख सकता हूं क्या भाई? भैया 10 टू की पावर नीचे 2 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और मैंने इसको क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दिया, डिवाइड बाय 100। 52 जा कितना आ गया? 100। 2 से मल्टी कटा तो कितना आएगा? 4.4। यानी कि अगर मैं 4.4 का 1.7 से मल्टीप्लाई करूंगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। अब आइए 4.4 मल्टीप्लाई बाय 1.7, 7 चौक 28, यानी कि 2 लगी कैरी। 28 और 4 कितना हो गया? 32, और 32 में 2 जोड़े
36, यानी कि 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि कितना आ गया मेरे बच्चे 7.68 के बराबर आ जाएगा। दिस इज अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर, यस और नो भैया? ठीक है भैया। अब यहां से 28 और 4 32, 32 और 2 34, तो यहां से 7.48 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 7.48। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भैया? आइए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सभी लोग ध्यान से सुनना है क्वेश्चन नंबर 7 को, कोई भी गलती नहीं करेगा मेरे बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको याद रखना है कि क्या कहा गया। सर 2 मासेस हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं, एक वायर ए है और एक वायर मेरे सामने बी है। इन दोनों के मास कैसे हैं मेरे बच्चे? बराबर हैं, यानी कि m1 बराबर है m2 के। दोनों के मटेरियल सेम है, यानी कि दोनों की रेजिस्टिविटी भी कैसी होगी मेरे बच्चे? सेम ही। सेम मेटल आर टेकन। द डायमीटर ऑफ द वायर ए का जो डायामीटर है, ए का जो डायामीटर है वो हाफ है किसके डायमीटर के मेरे बच्चे? बी के डायमीटर के हाफ है। यानी कि अगर बी का डायमीटर मेरे बच्चे डी है तो ए का डायमीटर कितना हो जाएगा? सर आपका आंसर हो जाएगा d/2। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भैया? भैया ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए फिर नोट डाउन करिए। क्या कहा गया? द डायमीटर ऑफ द वायर ए इज हाफ द डायमीटर ऑफ द वायर बी। बी का डायमीटर अगर डी है तो ये कितना हो जाएगा? d/2 के बराबर हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए का मुझे वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 24 ओम। मुझे नया रेजिस्टेंस निकालना है। आइए मेरे बच्चे, जब जब आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन कर दे, आपको याद रखना है मास अगर कंजर्व है तो मास बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी सेम है क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे सामने? बराबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे? बराबर। अगर भाई साहब मेरे सामने मास कांस्टेंट है तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? एरिया इंटू लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? यहां से कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि R बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? रो इंटू L अपॉन ए के बराबर होता है। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है? अब मुझे कहा गया कि सर एरिया पर इफेक्ट दे रखा है। किस पर दे रखा है भैया? एरिया पर। अगर मैं यहां से R बराबर रो L अपॉन ए लगाता हूं पहले वाले के लिए, अगर मैं पहले वाले के लिए लिखूंगा तो कितना लिखूंगा मेरे बच्चे? जल्दी बताइए फटाफट से। रो इंटू L अपॉन ए लिख दिया और ये किसके बराबर है मेरे बच्चे? 24 ओम के बराबर है। ठीक है, अब मुझे तो डायरेक्ट इफेक्ट जो देखना है वो देखना है एरिया पर। एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा? अगर लेंथ अपॉन एरिया मेरे सामने एरिया इंटू लेंथ बराबर कांस्टेंट है तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन ए, या लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया? बोलो बात क्लियर, यस और नो मेरे भैया? बात समझ में आनी चाहिए। यानी कि लेंथ मेरे सामने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी कि रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो आपके एरिया के स्क्वायर के क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। अगर एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया तो कुछ नहीं हो गया मेरे बच्चे, काम हो चुका है। यानी कि पहले वाले का रेजिस्टेंस अपॉन दूसरे वाले का रेजिस्टेंस, पहले वाले का एरिया अपॉन दूसरे वाले का एरिया का स्क्वायर। अब आप एरिया का स्क्वायर यहां पर लिख सकते हैं मेरे बच्चे π/4 इंटू डी स्क्वायर के बराबर। बात क्लियर है क्या? यानी कि R जो है ओवरऑल आप क्या कहेंगे? R जो है वो डी स्क्वायर की क्या है मेरे बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। π/4 डी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करोगे d की पावर 4 के। बात समझ में आ गई क्या भैया? अगर R d की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, पहले वाले का रेजिस्टेंस अपॉन दूसरे वाले का रेजिस्टेंस, पहले वाले का d1 की पावर 4 और d2 की पावर 4 कहां जाएगा मेरे बच्चे? ऊपर जाएगा। सर मेरे सामने जो d1 है वो तो मेरे सामने d/2 के बराबर है और d2 किसके बराबर है मेरे बच्चे? d के, यानी कि d की पावर 4 अपॉन में d की पावर 4 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4। बात समझ में आ रही है? और 2 की पावर 4 को मैं बच्चे ऊपर ले गया यहां पर। क्लियर है? अब यहां से R1 का मान कितना दे रखा है भैया? R1 आपको दे रखा है 24 ओम। यहां पर देख लीजिएगा भैया, R1 कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 24 ओम। R2 का मान मुझे निकालना है। यहां 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 16 अपॉन d की पावर 4 से d की पावर 4 कैंसल आउट, ये आपका बच गया 1। R2 बराबर यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 24 अपॉन में कितना आ जाएगा? है ना 16 आ जाएगा। 16 को क्या लिखोगे? 4 से कट कर लीजिए। 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, यानी कि 6/4 मतलब 3/2 और 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे? 1.5 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर।
अप्रोच बहुत सारी है मेरे बच्चे, बट आपको कॉन्सेप्ट की अप्रोच को समझना पड़ेगा, अपने आप से हाथ से निकालना पड़ेगा, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ 8 की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक वायर है जो आपके सामने कितने मीटर लॉन्ग है सर, आपके सामने इसने कहा सर ये 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है जी, है ना। इज ब्रोकन इनटू 2 इक्वल पार्ट इन अनइक्वल पार्ट। मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है x और इसकी लेंथ कितनी है y। एक वायर बनाया गया, इसकी लेंथ l मानी गई और इसकी लेंथ y मानी गई, और इन दोनों को मिलाकर x प्लस y कितना आना चाहिए मेरे बच्चे, 1 मीटर के बराबर आना चाहिए। बात समझ में आती है। अब आपसे क्या कहा गया कि सर मुझे कहा गया कि एक वायर है, द x पार्ट ऑफ द वायर ये इज स्ट्रेच्ड इनटू अनदर वायर, इसको एक अनदर वायर में ब्रेक करा गया, ठीक है भैया। द लेंथ ऑफ द वायर w इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द x। अगर इसकी लेंथ मेरे बच्चे x थी, कितनी थी मेरे बच्चे x, तो दूसरे वाले की w वाले की लेंथ जो होगी वो मेरे सामने कितनी आएगी मेरे बच्चे, ट्वाइस। अरे बात समझ में आती है मेरे बच्चे, यानी कि अगर ए वायर की x वाले पार्ट की लेंथ अगर x थी तो इसकी लेंथ कितनी आ गई मेरे बच्चे, 2x, यानी कि इसका एरिया कितना आ जाएगा सर, a/2, क्योंकि मुझे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। अरे बात समझ में आ रही है, यानी कि एरिया इंटू लेंथ का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, और कांस्टेंट तभी आएगा, उसने ये कहा कि द लेंथ ऑफ द w इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द x। अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2x के बराबर होगी, तो एरिया हाफ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द w इज ट्वाइस द रेजिस्टेंस ऑफ y। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, बोलो बात क्लियर है क्या। फाइंड द रेशियो ऑफ x अपॉन y का मान मुझे निकालना है। और w वाले का क्या तीनों सारे मटेरियल सेम है तो इन सब की रेजिस्टिविटी सेम होगी, यस सर। r बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, रो इंटू l कितना है मेरे बच्चे, 2x अपॉन a कितना है मेरे बच्चे, a/2 के बराबर है। बहुत बढ़िया सर। 2 इंटू आर वाई का रेजिस्टेंस रो इंटू l कितना है मेरे बच्चे, y के बराबर है। भैया इस वाली की तो डिस्टेंस मेरे सामने y है, अपॉन एरिया कितना है मेरे बच्चे, a। बात क्लियर है। अब यहां से a से a कट गया सर, 2 से 2 कट गया सर, रो से रो कट गया। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना आ जाएगा, y। क्या मैं x अपॉन y का मान कितना लिख सकता हूं, आंसर कितना आ जाएगा मेरे भैया, 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे उड़ाएंगे क्वेश्चन मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, सबसे पहले ध्यान से सुनना है आपको, जब भी ध्यान से सुनना है। मैंने क्या कहा कि सर मेरे सामने अगर एक वायर है तो उसमें आप करंट का मान कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे, NEAVD के बराबर निकलते हैं। या मैं अगर मैं J बराबर क्या लिखता हूं, 1 अपॉन रो के टर्म में लिखना है सिग्मा इंटू E के बराबर। अरे बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे। अगर मैं J को ब्रेक करता हूं तो J बराबर कितना होता है बच्चे, I अपॉन A। सिग्मा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और E बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, V अपॉन L के बराबर होता है। यानी कि I बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे, V इंटू A अपॉन में कितना आ गया, रो इंटू L के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़िएगा क्या कह रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस V इज डेवलप्ड अक्रॉस इज एंड, ठीक है, causing an electric current if the length of the wire is same the material is doubled, मतलब लेंथ को डबल कर दिया जाए। सर बहुत बढ़िया। एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज हाफ्ड, तो आपसे रिजल्टेंट करंट का मान पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, सुनते रहिए। नया करंट का मान पूछ रहा है, नया करंट कितना आएगा सर, पोटेंशियल तो वही है, एरिया को कितना करना है मेरे बच्चे, हाफ, यानी कि a/2 कर दिया। लेंथ को कितना करना है मेरे बच्चे, डबल, रो इंटू 12। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से न जो रिजल्टेंट करंट निकलकर आएगा, जो नया करंट निकलकर आएगा वो आएगा मेरे बच्चे 1/4 इंटू VA अपॉन में कितना आ गया बच्चे, रो L के बराबर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी क्वेश्चन करेंगे, मजा आने वाला है मेरे भैया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुनेंगे, गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना। बार बार क्वेश्चन की इस सेम टाइप के क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाए मेरे बच्चे। अब आपके सामने 2 वायर गिवन है, ये दोनों आपके कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, आप कहोगे सर ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप इनका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपका आंसर होगा 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/r1 प्लस का 1/r2।
इतनी बात सभी लोगों को समझ में आती है। अब मेरे सामने R1 जो है मैं मान लेता हूं ये कॉपर वायर के लिए है, और R2 जो है वो कौन से के लिए है मेरे बच्चे, एल्यूमिनियम वायर के लिए है। R1 कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे, R1 लिखोगे रो इंटू कॉपर वायर इंटू L इंटू कॉपर वायर अपॉन में एरिया इंटू कॉपर वायर, प्लस का रो इंटू एल्यूमिनियम वायर इंटू रो L इंटू एल्यूमिनियम वायर और एरिया इंटू एल्यूमिनियम वायर। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब आपसे 1/R इक्विवेलेंट का मान पूछ रहा है, तो कैसे करोगे, आइए। एरिया कितना दिया है सर, एरिया दिया है मेरे बच्चे 3 मिलीमीटर स्क्वायर, कॉपर वायर एंड 25 सेंटीमीटर एंड एल्यूमिनियम वायर विद द सिमिलर मतलब इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ही है और लेंथ भी मेरे बच्चे इतनी ही है, यानी कि ए और एल तो कैसे हैं, कांस्टेंट, यानी कि लेंथ हो गया मेरे बच्चे एरिया। पहले एरिया लिखते हैं, एरिया कितना है मेरे बच्चे 3 इंटू 10⁻⁻6। भैया मिलीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करोगे, आपका आंसर होगा मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻6। रो ऑफ कॉपर कितना दे रखा है बच्चे 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। क्लियर है। अब लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितने दे रखी है 25 इंटू में कितना लिखूंगा 10⁻2 प्लस का, अब एज इट इज सेम 3 इंटू 10⁻6 अपॉन में कितना लिखूंगा भैया, यहां पर रेजिस्टिविटी किसकी आएगी, एल्यूमिनियम वायर की। एल्यूमिनियम वायर की रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया मेरे बच्चे 25 इंटू 10 कितना आ गया मेरे बच्चे -2 के बराबर आ गया। बात क्लियर है। अब नीचे बन गया भैया 10⁻10 और ये बच गया मेरे बच्चे, आइए पहले मैं इसको 10⁻10 ये आ जाएगा भैया, नीचे कितना बच जाएगा 10⁻4 बच जाएगा और आप इसको कॉमन ले लीजिए मेरे बच्चे, 10⁻4 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब कितना बच्चा बच्चे यहां से, ये आपका आंसर होगा 3 अपॉन में और क्या निकाल सकते हो कॉमन, जल्दी बताओ फटाफट से, और क्या निकाल सकते हो, 3 कॉमन निकाल दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय मैंने 25 भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे बच्चे 1/1.7 प्लस का ये कितना बचेगा 1/2.6 के बराबर बचेगा। 3/25 मैंने कॉमन ले लिया और ये किसके बराबर चल रहा था मेरे बच्चे 1/R इक्विवेलेंट के बराबर चल रहा था। इतनी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे। अब आप मुझे ये बताइए, क्या मैं आपको इस तरीके से लिख सकता हूं, मुझे मिली ओम में चाहिए, अब इसका कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है मेरे भैया, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि R इक्विवेलेंट का अगर मैं मान निकालता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा क्या 25 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 2.6 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 1.7 डिवाइड बाय 3 इंटू ये कितना आ जाएगा 26 और ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, उल्टा लिख रहा हूं मेरे बच्चे में, है ना। 2.6 में 1.7 ऐड कर दिया, 7 और 6 13, यानी कि कितना आ गया मेरे बच्चे 4.3 के बराबर आ गया। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, आइए मुझे मिली ओम में आंसर चाहिए, मैंने ये लिख लिया भैया, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है भाई। अब मैंने कहा R इक्विवेलेंट बराबर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे मिली ओम में आंसर चाहिए, यानी कि 10⁻³ चाहिए, 10⁻ अगर -3 चाहिए तो मैं इसको लिख लेता हूं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.6 मल्टीप्लाई बाय 1.7 डिवाइड बाय कितना आ गया मेरे बच्चे 3 इंटू 4.3 के बराबर आ चुका है। बात क्लियर है क्या भैया, बात समझ में आ रही है। या 25, अच्छा इसको पॉइंट हटा दीजिएगा, ये लिख लीजिए भैया 25 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻ कितना आ गया -3 के बराबर आ गया। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। अब मैं क्या करता हूं मेरे बच्चे, यहां से सुनेंगे जरा ध्यान से, अगर मैं एक पॉइंट का इसको हटाता हूं और ऊपर 0 लगा देता हूं, ये ऊपर बच जाएगा मेरे बच्चे 25 गुणा कितना आ जाएगा 2.6 मल्टीप्लाई बाय 1.7 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 इंटू 43 इंटू में कितना आ जाएगा 10⁻3। इतनी बात सभी को समझ में आती है। अब आपने क्या करना है 43 का 3 से मल्टीप्लाई करिए, 43 का 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी कि 129 के बराबर आ रहा है। अब मुझे देखिएगा जरा ध्यान से, मैं ना थोड़ा सा अप्रोच को डेवलप कर रहा हूं ताकि मेरे सामने मैं 129 को मैं 130 के बराबर मान रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, मैंने इसे लिख लिया 129 की जगह 130। ध्यान से सुनिएगा, अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे उड़ा दूंगा मेरे भाई। अगर मैंने कहा मैंने इसको 130 कर दिया, यानी कि 25 को मैं लिख दूंगा यहां पर, ये पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 और लगा दिया, यानी कि 2 0 आ गए, यानी कि ये तो हो गया मेरे सामने 0.25
2 जीरो ऊपर ले गया, मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 1.7 डिवाइड बाय 30, 13 टू जा कितना हो गया ये, ठीक है। और ये कितना मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चे, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर -3। अब गेम ओवर होने वाला है भाई, कैसे करोगे, आइए। अब मेरे सामने 3.4 का मुझे 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 चौका 100 है ना, यानी कि 10, 25 तिया 75 और 75 और 10 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 85, यानी कि 3 पॉइंट बाद यानी कि 0.850 आ गया है। और यही तो हमें चाहिए था मेरे भैया। अब सुन लो जरा ध्यान से, यहां से आंसर आ चुका है आपके सामने, ये आ गया मेरे बच्चे, यहां पर आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर लिख दे रहा हूं ताकि कहीं नहीं तो कट जाता है भाई। 0.850 मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर कितना आ गया भैया -3, इतने ओम या इतने में 0.850 मिली ओम के बराबर लिख सकता हूं। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, बट आप अप्रोच लगा सकते थे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आइए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पूछ रहा है। मैंने आपको कहा था जब जब आपको क्या दिया जाए मेरे बच्चे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और रेजिस्टिविटी दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आती है जब J बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, सिग्मा इंटू ई के बराबर होता है, और सिग्मा बराबर क्या होता है 1/रो के बराबर होता है। रो इज द रेजिस्टिविटी। सिग्मा क्या होती थी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल हम किस नाम से जानते थे, रेजिस्टिविटी के नाम से जानते थे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो गई मेरे बच्चे, रो इंटू जे के बराबर हो चुकी है। सर रो का मान कितना है, आपका आंसर होगा 44 इंटू में कितना आ गया 10 टू की पावर -8। सर जे का मान कितना आ चुका है, जे बराबर, अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, जे का मान यहां पर निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा अगर आप करंट डेंसिटी के टर्म को अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं। करंट डेंसिटी जे बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, I/A cos थीटा के बराबर होता है। बात समझ में आती है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, I बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, J वेक्टर डॉट में A वेक्टर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, JA cos थीटा के बराबर, यानी कि J बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, यहां से I/A cos थीटा के बराबर आ चुका है। इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए मेरे बच्चे। अगर एंगल दिया गया है तो आप करंट डेंसिटी से कैसे रिलेट करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। J बराबर मैंने पुट कर दिया सर I/A cos थीटा पुट कर दिया। सर यहां से E का मान हमें चाहिए था 44 इंटू 10 टू की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय करंट का मान दे रखा है 5, एरिया कितना दे रखा है मेरे बच्चे 0.04 के बराबर, और cos 60 थीटा बराबर है भैया 60 डिग्री, देख लो भाई, है ना। और cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 1/2, 1/2 का मतलब 2 पर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, 5 2 जा कितना हो गया मेरे बच्चे 10, पॉइंट हटाया ऊपर 2 जीरो और लगा दी तो कितना आ गया भैया, 4 से काटा ये कितना आ गया भैया 11, ये 10 टू की पावर -8 है, 10 टू की पावर +3 है, तो 10 टू की पावर कितना बच जाएगा -5, इतने वोल्ट पर मीटर ये आ जाएगा आपके सामने, फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। क्या निकालना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। यू कैन से दैट कि रेजिस्टिविटी का रेशियो निकालना है। तो रेजिस्टिविटी का रेशियो कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे भैया। रेजिस्टिविटी का रेशियो निकालने के लिए आपको करना क्या है, R बराबर क्या होता है, रो इंटू L/A के बराबर होता है। इतनी बात तो सभी लोगों को क्लियर है मेरे बच्चे। क्या मैं रेजिस्टिविटी ऐसे लिख सकता हूं RA/L के बराबर, और एरिया को मैं डायमीटर के टर्म में कैसे लिखूंगा मेरे बच्चे, π/4 इंटू में कितना लिख दूंगा मेरे बच्चे d² के बराबर। यानी कि रो जो है वो किस किस बात पर डिपेंड कर रही है, R पर, d² पर, और किस पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर। और मुझे रेजिस्टिविटी का रेशियो चाहिए। रेजिस्टिविटी का रेशियो कैसे निकालोगे, आइए मेरे बच्चे, यानी कि ρ1 में ρ2, पहले का रेजिस्टेंस मेरे बच्चे R1, पहले का डायमीटर d1 का स्क्वायर, पहले की लेंथ सर L1, रेशियो है तो कोई यूनिट की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, गड़बड़ कुछ नहीं होगा, है ना। R का मान लिख दिया भैया R2, यानी कि कितना आ गया ये d2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय में कितना लिख दिया भैया L2। क्लियर है। अब आइए
कुछ नहीं कर रहा है, डिफरेंट मटेरियल है, यानी कि रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, 0.8 ओम है ना, 0.8। सर डायमीटर कितना है पहले वाले का, 0.2 का स्क्वायर। सर दूसरे वाले की लेंथ कितनी है सर, दूसरे वाले ये 50 है और ये 75 है, यानी कि ये 75 रख दिया, ये कितना रख दिया मेरे बच्चे 50। R2 का मान कितना है मेरे बच्चे 1.5 मल्टीप्लाई बाय D2 का मान कितना है सर, D2 है मेरे बच्चे कितना है 0.1 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं है भैया, गेम ओवर हो चुका है, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए गेम ओवर करने के लिए, है ना। 8 इंटू 75 अपॉन में कितना आ गया 50 इंटू में कितना आ गया मेरे बच्चे 15, ठीक है। और 0.2 का स्क्वायर अपॉन में 0.1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भैया, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिएगा, ठीक है। 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, बहुत बढ़िया सर। 2 4 जा कितना हो गया 8 और 3 5 जा कितना हो गया 15, यानी कि 4 चौक 16 और नीचे रह जाएगा भैया 5। आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 16/5। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कई लोगों का क्वेश्चन का सवाल रहता है कि सर हम इस तरीके के क्वेश्चन इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज्ड टू में कैसे रिलेट करेंगे। आपको हमेशा याद रखना है मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। जब आपसे मैं ये कहता हूं कि उसने ये कह दिया कि सर मैं लेंथ को इंक्रीज्ड बाय करता हूं, इंक्रीज बाय का मतलब इनिशियल लेंथ में कुछ लेंथ का क्या कर देना, परसेंटेज एड ऑन कर देना। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने बोला इंक्रीज टू का मतलब होता है उतने परसेंट तक इंक्रीज करना। मैंने बोला 10% इंक्रीज कर दो, 10% 2, तो यानी कि कितना हो गया, लेंथ इंटू 10% हो जाएगा। बात समझ में आ गई भैया? और मैं इसको एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक देने वाला हूं मेरे बच्चे, जबरदस्त मजा आ जाएगा। जिनको परसेंटेज से खेलना आता होगा ना वो बिल्कुल समझ जाएंगे इस बात को। चलिए, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन कहा जाए, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करके दिखाऊंगा। 10 लेंथ में 10% इंक्रीमेंट कर रहा है तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। R बराबर कितना होता है मेरे बच्चे, ρl/a के बराबर होता है। बात समझ में आती है? यानी कि अगर मेरे सामने पहले लेंथ L थी और एरिया A था, तो मेरे सामने लेंथ हो जाएगी मेरे बच्चे 10% इंक्रीमेंट का मतलब 1.1 L। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भैया? और एरिया कितना हो जाएगा, हाफ करने के लिए इसको वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, AL बराबर कांस्टेंट। ये तो अभी सीखा था सर हमने, एरिया इंटू लेंथ बराबर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। सारी कहानी यहीं पर बेस्ड होती है। अब आपको क्या करना है, नया रेजिस्टेंस R2 बराबर वही मटेरियल है सर, है ना। डिफॉर्मेशन ऑफ लेंथ मतलब एक नए फॉर्म में, लेंथ हो गया मेरे बच्चे 1.1 L के बराबर और एरिया कितना हो गया A/1.1, यानी कि 1.1 का स्क्वायर इंटू रो इंटू L अपॉन में A के बराबर आ गया। ये हो गया मेरे सामने R2 और ये हो गया मेरे सामने R1। अब मुझे ये निकालना है, जब आपको इनिशियल वैल्यू पता चल गई, फाइनल वैल्यू पता चल गई, तो क्या आप परसेंटेज इंक्रीमेंट नहीं निकाल पाओगे? निकाल दोगे मेरे बच्चे। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? आइए सर, कितनी वैल्यू आई फाइनल में, माइनस कितनी वैल्यू थी इनिशियल में, डिवाइड बाय कितना बड़ा है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाय कितना कर दोगे मेरे बच्चे 100। अच्छा, R2 बराबर ये हो जाएगा भैया 1.1 का स्क्वायर इंटू रो इंटू L अपॉन A, माइनस R1 कितना है, रो L अपॉन A, R1 कितना है, रो L अपॉन A, मल्टीप्लाई बाय में कितना कर दोगे मेरे बच्चे 100। रो L अपॉन A काटते हुए चलो, 1.1 का स्क्वायर कितना हो गया भैया 1.21, ये कट जाएगा सारों से, यहां बच जाएगा 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई बाय में कितना कर दोगे 100। जी आ जाएगा 0.21 इंटू 100, 0.21 इंटू में 100, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 21%। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको इसका एक ट्रिक सिखाता हूं, इसका एक बार मेरे बच्चे बेसिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, जब भी आपसे कहे मेरे बच्चे 10% इंक्रीमेंट करना है, मैंने कहा 10% इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या हो गया सर? ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना है भाई। 10% का इंक्रीमेंट का मतलब हो गया सर पहले 10% का मतलब 1/10। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जब भी आपसे ये कहा जाए कि 10% इंक्रीमेंट करा, कितनी बार इंक्रीमेंट होगा सर? इसका 2 बार होगा, आपने खुद देखा था। तो आपको हमेशा यही लगाना है x + y + xy/100।
x की वैल्यू भी 10 कंसीडर करोगे और y की वैल्यू भी 10 कंसीडर करोगे, क्योंकि आपने 10% बढ़ाया है। प्लस का 10 गुणा 10 बटे के कितना आ गया मेरे बच्चे 100, ये हो गया 20 प्लस का 1 कितना आ जाएगा भैया, आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 21%। गेम ओवर। अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो कैसे धुआं उड़ाता हूं। और ऐसा नहीं है मेरे भाई, अच्छे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है। आओ 50% मतलब कह रहा है 25% इंक्रीज्ड बाय। ओहो सर ये तो इंक्रीज्ड बाय पूछ रहा है। अगर इंक्रीज बाय पूछेगा तो मेरे सामने 25 क्या लगाते थे जल्दी बताओ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x कितना है 25 प्लस 25 प्लस 25 और 25 625 बटे 10 यानी कि 50 प्लस का 6.25 यानी कि आंसर इज, मुंह जवानी आंसर कर दोगे मेरे भाई 56.25%। नियरेस्ट इंटीजर में पूछ रहा था तो आंसर कितना आ जाएगा भैया 56%। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में खेला हो जाएगा अगर आपने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगाया। भैया ध्यान से सुनना है मेरे बच्चे, आपको क्या कहा गया कि सर हमसे कहा गया इंक्रीज्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, मतलब इंक्रीज टू बोला गया है। और आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, एल स्क्वायर की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे भैया आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, और आपको पता है एरिया इंटू लेंथ बराबर क्या है मेरे बच्चे, कांस्टेंट, यानी कि एरिया जो है वो कितना आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन एल के बराबर, और कांस्टेंट अपॉन एल स्क्वायर यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अगर मेरे सामने आर, अब मुझे, आपने 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, 11th क्लास में परसेंटेज एरर कैसे निकालते थे, आपका आंसर होगा सर आर में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100। सर पावर को आगे लिख दो, एल में परसेंटेज चेंज कैसे लिखोगे, डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय में कितना कर दोगे 100 कर दोगे। अब आप मुझे यह बताइए लेंथ में परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना दे रखा है सर 0.1, यानी कि आर में कितना आंसर आ जाएगा सर 0.2%। ये हो गया मेरे भैया इंक्रीज्ड बाय 0.2%। ये हो गया मेरे भैया गेम ओवर। ऐसे कराते हैं मेरे भाई, है ना, ये हमारे अनुसार की ताकत। आओ मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला गया सर, इंक्रीज्ड टू इट्स लेंथ कितना परसेंट, 0.4%। सर गेम ओवर कर दिया। ध्यान से सुन लो, परसेंटेज का गेम मैं ओवर कर चुका हूं। आर बराबर कितना होता है, डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100, 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कितना दे रखा है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा 0.8%। पर क्वेश्चन का अंतर समझ में आना चाहिए, इंक्रीज टू और इंक्रीज बाय में अंतर होता है सर। आइए मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन, सर ऐसी उड़ाऊंगा मेरे भैया। आओ कितने परसेंट बोला है, इंक्रीज टू मेक इट 0.5% लॉन्गर, मतलब इसका 2 गुना कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई करा, आंसर कितना आ गया मेरे बच्चे 1%। ये लो भैया गेम ओवर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम खेलते हैं मेरे बच्चे टेम्परेचर के रिगार्डिंग रेजिस्टेंस का वेरिएशन। वेरी इजी। आइए क्या करना है, आपको पता है, ये तो आपको फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग की ही वीडियो में बताया था मेरे बच्चे। क्या बताया था याद करिएगा, आर टी बराबर क्या होता था, आर नॉट 1 प्लस का अल्फा इंटू डेल्टा टी। बात क्लियर है भैया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि सर मुझे 27 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे बच्चे, ये दे रखा है 100 ओम, यानी कि आर नॉट का मान तो दे दिया आपको 100। सर किसी एक टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना फाइंड कर रहा है 117, यानी कि ये हो गया 117 ओम प्लस 1 प्लस का अल्फा। अब आप मुझे ये बताइए क्या कह रहा है, मुझे टेम्परेचर बताना है ना, अल्फा का मान दे रखा है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ओए होए सर अल्फा 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। मुझे क्या निकालना है मेरे बच्चे, मुझे टेम्परेचर निकालना है फाइनल वाला, फाइनल टेम्परेचर, और माइनस का कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 27, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर तो आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया है ना। टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस का इनिशियल कर दीजिए भैया।
117 बटा के कितना आ गया 100 बराबर, मैं -1 इधर ले आ रहा हूं भैया, बात क्लियर है क्या? -1 बराबर कितना बच गया 1.70 इंटू 10 टू की पावर -4, टी फाइनल माइनस का 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जाबाज, जिंदाबाद। तो फिर अब हमारे सामने 117 में से 10 गए 100 गए तो कितना बचा 17 बटा के 100, और ये कितना आ जाएगा 1.70। बहुत बढ़िया सर, डिवाइड बाय में पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगाइए, मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर -4, टी फाइनल माइनस का 27 डिग्री सेल्सियस। 0 से 0, 0 से 0, 17 से 17, ये कितना बच जाएगा 10 टू की पावर -3, 1 बराबर 10 टू की पावर -3, और ये आ गया टी फाइनल माइनस का 27, 10 टू की पावर 3 को इधर ले जाओ, 1000 बराबर टी फाइनल -27। तो फाइनल टेम्परेचर ही तो पूछ रहा था मेरे प्यारे, कितना आ गया भैया आंसर? ये आ गया आंसर, टी फाइनल टेम्परेचर आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द परफेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अननोन टेम्परेचर। अननोन टेम्परेचर निकाल के दिखाओ सर। आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि आर नॉट का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे? तीनों। और आर टी बोले तो आर 100 का मान दे रखा है मेरे बच्चे 3.75, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है ना। कैलकुलेट द अननोन टेम्परेचर, टी का मान निकालना है जब रेजिस्टेंस मेरे भाई कितना हो जाए 3.15 हो जाए। कैलकुलेट द अननोन टेम्परेचर, क्लियर है? आइए कैसे निकालेंगे? आपने पढ़ा होगा, ये तो इक्वेशन पढ़ी थी, आर टी बराबर क्या होता था? आर नॉट 1 प्लस का अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर। क्लियर है? आर टी कितना है मेरे बच्चे? पहले इसका लेकर चलते हैं। आर टी है 3.75 बराबर कितना आ गया? आर नॉट, ये आ गया 3, 1 प्लस का अल्फा इंटू डेल्टा टी। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पर गया तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 100। बात समझ में आ गई? अगला टेम्परेचर कितना दे रखा है मेरे बच्चे? ये आपको दे रखा है, यहां से आप अल्फा निकाल दीजिए, है ना, तो आपका काम बन जाएगा। आर टी बराबर कितना लिखोगे फिर, है ना, अल्फा का मान यहां पुट कर दीजिएगा, आपको टेम्परेचर मिल जाएगा भैया। अल्फा का मान कैसे निकालता हूं? आइए 3 से कट करिए, 3 2 जा कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 6, और 3 पंजे 15, यानी कि 1.25 बराबर 1 प्लस का 100 अल्फा या 100 इंटू अल्फा। ये आ गया 1, इसको कट कर लीजिए, 0.25 अपॉन में कितना आ गया मेरे बच्चे 100, ये कितना आ गया मेरे बच्चे अल्फा। पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो और लगा दिया, 25 चौका कितना हो गया 100, यानी कि अल्फा बराबर कितना आ गया 1/400 के बराबर आ चुका है। अब उसने कहा मुझे अननोन टेम्परेचर बता दीजिए जब रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाए मेरे बच्चे 3.15 हो जाए। तो 3.15 को कैसे लिखोगे? 3.15 आर टी बराबर क्या लगाओगे? अगेन ये सेम कहानी, आर नॉट कितना है मेरे बच्चे 3, 1 प्लस का अल्फा कितना है मेरे बच्चे 400, और टी फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है, टी फाइनल माइनस का 0 ही करेंगे क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरे बच्चे? यानी कि आपको टी फाइनल यहां से कैलकुलेट करना है। अब आप मुझे ये बताइए, 3 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1.05, 3 से 1.3 पंजे 15 बराबर 1 प्लस का टी फाइनल अपॉन में 400, ये बचेगा -1, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 400 बराबर टी फाइनल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है भैया? टी फाइनल अपॉन में 400 पॉइंट हटाया सर, नीचे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, 5 चौक 20, यानी कि दिस इज द फाइनल आंसर 20 डिग्री सेल्सियस। गेम ओवर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन कराए हैं, मजा आ जाएगा मेरे भाई। आइए, आपसे क्या कहा गया कि सर मुझे रेजिस्टेंस दे रखा है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 50 डिग्री पर 5, 100 डिग्री पर 6, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर निकाल के दिखाओ। सर कैसे करना है? आर टी बराबर अगेन सेम फॉर्मूला, आर नॉट 1 प्लस का अल्फा इंटू डेल्टा टी। सर मुझे आर नॉट का मान चाहिए, आर टी का मान कितना दे रखा है? पहले 5, फिर आर नॉट 1 प्लस का, ये आ जाएगा मेरे बच्चे 50 अल्फा, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस ये आ जाएगा। अब सेकंड वाले के लिए ये कितना दे रखा है? आर टी 6 ओम, ये आर नॉट 1 प्लस का, ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 100 अल्फा के बराबर आ जाएगा।
आपको क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस एट इतने पर निकालना था। आपके सामने दो इक्वेशन, दो अननोन आर नॉट और अल्फा, कैसे निकालोगे भैया? आइए कुछ नहीं करिए, सबसे पहले आप अल्फा निकाल दीजिए, दोनों का डिवाइड मार दोगे, 1 प्लस का 50 अल्फा अपॉन में 1 प्लस का 100 अल्फा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस का 500 अल्फा बराबर कितना हो गया भैया, 6 प्लस का 6 पंजे 30 यानी कि 300 अल्फा। 200 अल्फा बराबर कितना आ गया, 6 माइनस 5 1 यानी कि अल्फा बराबर आ गया मेरे बच्चे 1/200 के बराबर। मुझे तो आर नॉट का मान चाहिए था, आर नॉट नहीं निकाल पाओगे क्या? निकाल दो मेरे बच्चे, यहां से निकालिएगा, यहां से निकाल दो मेरे बच्चे। आइए आर नॉट 6 बराबर, आर नॉट हमें निकालना है सर 1 प्लस का 100, अल्फा का मान 1/200 यानी कि 1/200 हो गया है। 100 दूनी 200 यानी कि आ जाएगा 2 टाइम्स कट जाएगा 1/2। 6 बराबर कितना आ गया, आर नॉट 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। अरे बात समझ में आ रही है? और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी कि आर नॉट जो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे सामने 4 ओम के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि ब्रेवो ऑप्शन यहां पर सही होगा। आइए बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 गेम ओवर करने वाले हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। आइए क्या करना है मेरे बच्चे, रेजिस्टेंस 15 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है, टेम्परेचर का कोफिशिएंट निकालना है। सिमिलर सी कहानी, आर टी बराबर क्या लिखोगे, आर नॉट 1 प्लस का अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर कर दोगे। सर आर टी का मान कितना दे रखा है 16, आर नॉट प्लस का 1 प्लस का ये 15 अल्फा के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, 0 से 15 पर जाएगा तो हमारे सामने टेम्परेचर का डिफरेंस 15 लेकर चलेंगे। अब ऐसी 100 डिग्री सेल्सियस पर 20 ओम, ये आ गया आर नॉट 1 प्लस का, क्या मैं इसको 100 इंटू अल्फा लिख सकता हूं? यस सर। आपको अल्फा का मान चाहिए, कुछ नहीं, अगेन सेम कहानी मेरे बच्चे, दोबारा इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड मार दीजिए सर, यानी कि 16/20 इसको डिवाइड कर रहा हूं, कितना आ गया मेरे बच्चे, 1 प्लस का 15 अल्फा और 1 प्लस का 100 अल्फा। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 यानी कि 4/5, फिर 4/5 का क्रॉस मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 4 प्लस का कितना आ जाएगा 400 अल्फा बराबर में कितना आ जाएगा, यहां से 5 प्लस का कितना आ जाएगा 5 15 पंजे 75 अल्फा। ये आ जाएगा भैया आपके सामने कुछ इस तरीके से। ये कितना बच जाएगा आपके सामने 325 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा भैया आपके सामने 1, यानी कि अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1/325 के बराबर आ जाएगा। अब आप 325 को डिवाइड करिएगा, 1/325, 325 1 पॉइंट लगाया मेरे बच्चे, एक 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, तियां कितनी बार जाएगा 25 तियां 75 यानी कि 975 चला जाएगा बच्चे 25, इतना ही आंसर दे रखा है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 0.003 पर डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के धुआंधार क्वेश्चन। बिल्कुल सिमिलर कहानी, एक और कहानी, लास्ट कहानी आप सबके सामने कि सर हमारे सामने अगेन टेम्परेचर का कोफिशिएंट आर टी बराबर क्या लिखोगे मेरे बच्चे, आर नॉट 1 प्लस का अल्फा इंटू डेल्टा टी। आर टी कितना है सर, 2 ओम एंड 3 ओम, 2 ओम 10 वाले पर है, 3 ओम 30 वाले पर है सर, ये हो गया 2, आर नॉट 1 प्लस का अल्फा कितना आ जाएगा 10 इंटू अल्फा। बात समझ में आ रही है? ऐसी कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 30 डिग्री सेल्सियस पर कितना आ जाएगा 3 बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे आर नॉट, 1 प्लस का कितना आ गया मेरे बच्चे 30 अल्फा के बराबर आ गया। क्या आप यहां से अल्फा का मान नहीं निकाल पाओगे? निकाल दोगे भाई, कैसे निकालोगे, 2/3 रेशियो कर दीजिए सर, 2/3 गेम ओवर होने वाला है, बराबर 1 प्लस का 10 अल्फा और अपॉन में 1 प्लस का 30 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस का 60 अल्फा बराबर 3 प्लस का 30 अल्फा, यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 30 अल्फा बराबर 1, यानी कि अल्फा बराबर 1/30। 1/30 का मतलब क्या हो गया भैया, आइए 30 का 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना, 1/30, तो पॉइंट लगाया, एक 0 फिर 0 फिर 0, 33 जा कितना हो जाएगा 90,
फिर बचा 10, फिर 0, फिर तिया कितना आ जाएगा 90 भैया, तो कितना आ जाएगा 0.00033 डिग्री सेल्सियस, इतने पर डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हो गया मेरे भैया गेम ओवर आज की कहानी का। मैंने आपको एकदम रजिस्टिविटी के बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ और पूरी वीडियो के अंदर R बराबर रो L अपॉन A लगाकर सारे 22 के 22 क्वेश्चन उड़ाकर दिखाए हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।